वेलकम टू पाय लेडीज टेलर्स। मैं हूं गोपाल रॉय। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पिछले वीडियो में हमने सीधे कपड़े पर कटोरी ब्लाउज कट करने का प्रोफेशनल तरीका सिखाया है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो अभी देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दिया हुआ है, या इस वीडियो के एंड में जब ऐसा इंटरफेस आएगा तब यहाँ दबाकर आप सीधे उस वीडियो में जा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट देख लेंगे। मेजरमेंट हम ब्लाउज से लेंगे। ब्लाउज को सबसे पहले मेज पर या टेबल पर उल्टा रखेंगे और पीछे से नाप लेंगे। लंबाई 14 इंच, छाती 19.5 इंच मतलब 39 साइज का छाती है। शोल्डर पट्टी 2.5 इंच, सामने का गला 6.5 इंच, पीछे का गला 9 इंच। दोस्तों ये जो कस्टमर है इनको स्लीव 5 इंच का चाहिए, इसलिए हम स्लीव 5 इंच का बनाएंगे। फिर कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप है 35.5 इंच। पेपर को हम हमेशा की तरह ऐसे रखेंगे, खुली साइड को ऊपर की तरफ और फोल्ड वाली साइड को अपनी तरफ रखेंगे। अब मेजरमेंट के अनुसार लंबाई 14 है तो 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे, मतलब 15 इंच हम लंबाई के लिए लेंगे। अब छाती 39 की है तो हम उसका चौथा भाग लेंगे, 9.25 इंच। अब लाइन खींचेंगे सीधी, एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 1.5 या 2 इंच। अब छाती के लाइन से इधर आर्म होल के लिए छोड़ेंगे 3 इंच प्लस 3 सूत। अब आर्म होल वाली इस लाइन में ऊपर से लेंगे 6.5 सूत और इस नाप के आधे में हम एक निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींचेंगे और आर्म होल की गोलाई हम ऐसे बनाएंगे, 1/4 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए आर्म होल की गोलाई को बनाएंगे। ये जो निशान हम बनाए थे, इस निशान के लगभग 1 इंच दूरी से हम इस गोलाई को घुमाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बराबर 1.5 इंच ही आ गया है, क्योंकि हमें भी यहाँ पर 1.5 इंच ही चाहिए होता है। फिर शोल्डर पट्टी 2.5 इंच की है, एक्स्ट्रा हम लेंगे 1.25 इंच, तो 3.25 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे शोल्डर के लिए। मतलब यहाँ से जाएगी 3 सूत और यहाँ से जाएगी 3 सूत सिलाई मार्जिन। बाद में अगर हम नापेंगे तो 2.5 इंच ही रह जाएगी। दोस्तों हम हमेशा 3 सूत सिलाई मार्जिन रखते हैं। अगर आप आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हैं तो आपके हिसाब से आप आधा इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन खींचकर हम शोल्डर पट्टी के लिए छोड़ देंगे। अब बाकी के जो हिस्से बचते हैं, यहाँ पर हम गला बनाएंगे, सामने का और पीछे का। अब छाती के हिसाब से बस्ट पॉइंट निकालेंगे 9.25 इंच पर। अब बस्ट पॉइंट के 3 इंच नीचे से हम बेल्ट के लिए लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से आधा इंच या 1.25 इंच के दूरी से हम बेल्ट के लिए ऐसे राउंड आकार दे देंगे, इसके साथ मिला देंगे। फिर फ्रंट नेक के लिए निशान लगाएंगे 6 इंच और
इस निशान के 1 इंच ऊपर एक और निशान लगाएंगे कटोरी के लिए। फिर कटोरी के लिए इस लाइन पर नाप लेंगे 6 इंच से 1 सूत कम। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन खींच के जोड़ देंगे। अब कटोरी के लिए आकार देंगे ऐसे धनुष्य जैसा। ऐसा गोल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल धनुष्य जैसा आकार देंगे। हमने इस लाइन को इसलिए खींचे थे क्योंकि ये आकार धनुष्य जैसा आया है या नहीं, इसे समझने के लिए हम पहले इस लाइन को खींच लेते हैं। फिर सामने के गले का आकार देंगे, उसके लिए ऐसे लाइन खींच लेंगे और गले का आकार यहाँ से नहीं, हम यहाँ से इसके 1 इंच ऊपर से लेंगे गले का आकार और इसको भी सही कर लेंगे। अब कट कर लेंगे। अब इसको बीच में से कट करेंगे और एक को बैक पार्ट बनाएंगे और दूसरे से हम बाकी के जो पल्ले हैं उसको निकाल लेंगे। तो इसको हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो पहले गले का आकार बना देंगे। गले का डीप 9 इंच का था तो हम 9 इंच का ही गले का डीप बनाएंगे। दोस्तों, गला सामने का हो या पीछे का हो, गला हमें जितना चाहिए होता है हम उतना ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं या कम लेते हैं। गला हमें जितना चाहिए होता है हम गले के लिए उतना ही लेते। क्यों, समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, गले में जब हम पाइपिंग या गोट लगाते हैं तो थोड़ी सी सिलाई मार्जिन जाती है नीचे से और फिर शोल्डर से भी थोड़ी सी सिलाई मार्जिन जाती है। उसके बाद अगर सिलाई मार्जिन छोड़ के अगर हम नापेंगे तो उतनी ही रह जाती है जितनी हमें गला चाहिए होता है। इसलिए गले के लिए हम उतने ही लेते हैं जितनी चाहिए होता है। अब गले का आकार दे देंगे। मैं गोल बना रहा हूँ, आप ऐसा बड़ा भी बना सकते हैं या कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब पीछे के पल्ले में जो टक्स आता है यहाँ पर, उस टक्स को हम बनाएंगे। तो उसके लिए छाती के लिए जितने हम लिए थे यहाँ पर, उसके आधा हम टक्स के लिए लेंगे। और इस टक्स की लंबाई होगी कम से कम 4 इंच तक। यहाँ पर एक हल्की सी कट लगा लेंगे टक्स के निशान के तौर पर। तो फाइनली पीछे का पल्ला हमारा तैयार है। अब हम इसमें से बाकी के पार्ट्स को काट कर निकाल लेंगे। इस पार्ट को हम एस कहते हैं। इसके यहाँ से तिरछी करके आधा इंच छाट देंगे। अब सामने के आर्म होल में जो आधे इंच की गहराई होती है उसे भी हम दे देंगे। अब देखिए, अगर हम बैक पार्ट के ऊपर एस को ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर हमारा आर्म होल का आधा इंच की गहराई हो गई और यहाँ पर जो थोड़ा सा कम है उसे जब हम यहाँ पर डाट लगाएंगे, टक्स लगाएंगे, तो ये सही जगह पे आ जाएगी।
दोस्तों इस कटोरी और एलिट तो हमने निकाल ली है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी बदल करनी होती है। देखिए कैसे। इस बदल को आप डायरेक्ट कपड़े पर कर सकते हैं, मैं पेपर पर दिखा देता हूँ। पहले एलिट को सही करेंगे। एलिट के एक तरफ से 3 सूत सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाएंगे, दोनों तरफ से नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि एक तरफ से हमने पहले से ही ली रखी है मार्जिन। अब एलिट का काम हमारा हो गया। अब हम एस को सही करेंगे। एस के इस तरफ से और नीचे से सिलाई मार्जिन 3-3 सूत बढ़ाएंगे। तो एस को भी हमने सही कर लिया। अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं। बिल्कुल सही और परफेक्ट। तो दोस्तों अब हम कटोरी को सही करेंगे। कटोरी के लिए पेपर लेंगे, पेपर के ऊपर कटोरी का जो शेप है उसको एज इट इज ड्रॉ करेंगे। दोस्तों कटोरी का जो ये वाला साइड है जिसमें हम हुक वगैरह लगाते हैं, इस साइड को हम नीचे से आधा इंच कम करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम करते हैं। वो किस लिए करते हैं आगे आपको बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ से आधा इंच कम कर लेंगे। कम करते हुए हम इस लाइन को दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी लंबी खींचेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से आधा इंच और यहाँ से आधा इंच बढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच और इधर से भी 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इधर लाइन खींचकर ऐसे जोड़ देंगे और इधर का शेप हम एस के मदद से देंगे। अब यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ते हुए एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन के आधे में एक पॉइंट लगाएंगे और नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन में 1.5 इंच लेंगे नीचे की तरफ और जोड़ देंगे ऐसे। इधर भी जोड़ देंगे और फिर कट कर लेंगे तो कटोरी हमारी तैयार है। अब कटोरी में टक्स पॉइंट देने के लिए कटोरी को ऐसे अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। फिर ये वाली कटोरी जो है उसके यहाँ से इसका आधा नाप ले लेंगे और यहाँ से सिलाई मार्जिन छोड़कर उस आधे नाप को यहाँ पर ले लेंगे और मार्क कर देंगे। अब टक्स की लंबाई हम 3 इंच, 3.25 या 3.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कटोरी के टक्स का सिलाई लगाएंगे। तो फाइनली कटोरी का काम भी हमारा पूरा हो गया। तो अब हम स्लीव बनाएंगे। स्लीव की लंबाई लेंगे पहले जितनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। तो 1.5 इंच पर हम एक लाइन खींचेंगे।
फिर ऊपर से हम उतनी ही लेंगे जितनी हम आर्म होल के लिए यहाँ पर लिए थे। 6.5 इंच पॉइंट एक सूत यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर एक गोलाई बनाएंगे धनुष्य जैसा। उस गोलाई को हम नीचे से थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर यहाँ से 1 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे लाइन से। उस लाइन को थोड़ा सा लंबा बनाएंगे और यहाँ से लगभग 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऐसे कर देंगे। फिर कट कर लेंगे। अब इस लाइन पर यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है उसके आधे में एक निशान लगाएंगे। फिर ऊपर के आधे में एक धनुष्य जैसा गोलाई बनाएंगे। ऐसे धनुष्य जैसा गोलाई बनाकर हम नीचे से काटना शुरू करेंगे। सीधे इस लाइन के ऊपर से काटना शुरू करेंगे और यहाँ आकर ऐसे घूम जाएंगे, यहाँ से राउंड दे देंगे। अब ऐसे फोल्ड करके यहाँ से थोड़ी सी छाट देंगे। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको हम कटोरी में यहाँ से आधा इंच कम क्यों करते हैं। दोस्तों जब हम कटोरी में आधा इंच यहाँ से कम करते हैं तो एलिट यानी कि ये बेल्ट बॉडी के साथ चिपक के बैठती है, क्योंकि यहाँ पर एक राउंड सी बन जाती है।